गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो जीएसटी रिटर्न्स आपकी फाइलिंग होती है, उस जीएसटी रिटर्न्स के अंदर अगर आपने कोई गलती कर रखी है, यानी कि लेट सपोज आपके जीएसटीआर 1 में आपने दिखा रखा है 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी और आपने 3B में पे किया है 50,000 रुपए, तो ये जो बैलेंस 50,000 रुपीज है, ये जो आपका सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी बन के आया, इसका जो आपकी ड्यूज है, इस ड्यूज को अब आपके इनकम टैक्स के रिफंड से एडजस्ट किया जा सकता है। क्या बोला सर आपने? जीएसटी के अंदर करी गई गलती, उसकी वजह से दिया गया डिमांड जो आपके जीएसटी ड्यूज में आता है, उस जीएसटी ड्यूज को अब आपके इनकम टैक्स रिफंड से एडजस्ट कर लेगी गवर्नमेंट। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप। देखिए क्या है प्रोविजन और क्या है पूरी बात। यहां पर आप जब सेक्शन 79 पढ़ेंगे, क्या है सेक्शन 79? वो है रिकवरी ऑफ टैक्स का। अगर आपको इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेनी है, 73, 74, 75, क्या है ये तीनों सेक्शंस, किस तरीके से अप्लाई होते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एज अ टैक्स पेयर आपको कैसे उसका रिप्लाई करना है, किस तरीके से आप नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स आपके लिए हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी अगली क्लासेस के अंदर, जो हमारा प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स अभी चल रहा है उसमें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्स का एनरोलमेंट करा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी इस कोर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म है वो प्ले स्टोर पे आपको नजर आ जाएगा। प्ले स्टोर पे जाके आप जीएसटी प्लेटफॉर्म टाइप करेंगे, आपको ये लोगो नजर आएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे और वहां पर फर्दर डिटेल्स मिलेगी। हर क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको दे दी जाएगी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इसी क्रम में जो हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे रिकवरी ऑफ टैक्स, उसका एक छोटा सा नमूना आप आज देख लीजिए। ये है हमारे पास सेक्शन 79 रिकवरी ऑफ टैक्स। ये कहता है वेयर एनी अमाउंट पेएबल बाय अ पर्सन टू द गवर्नमेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जीएसटी के अंदर जो भी आपका अमाउंट ड्यूज है, उस अमाउंट को प्रॉपर ऑफिसर जो है वो रिकवर कर सकता है। आगे इन्होंने मेथड्स दे रखे हैं कि इन मेथड्स को यूज करके रिकवरी करी जाएगी। क्लियर? इसमें सबसे पहला मोड क्या है? द प्रॉपर ऑफिसर मे डिडक्ट और मे रिक्वायर एनी अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर टू डिडक्ट, यानी कि यहां पर यह बोला गया कि जो अमाउंट ड्यू है, उस अमाउंट ड्यू के लिए प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो जीएसटी का अमाउंट काट सकता है, डिडक्ट कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर के साथ साथ अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर जो है वो भी डिडक्ट कर सकता है। अब मुद्दा यह है अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर कौन होते हैं। तो जब आप देखेंगे रूल 143 जिसमें बताया गया है रिकवरी बाय डिडक्शन फ्रॉम मनी ओड, जो पैसा आपका है किसी और के पास उसमें से डिडक्शन होगा। तो अब यहां पर स्पेसिफाइड ऑफिसर को डिफाइन किया गया है कि स्पेसिफाइड ऑफिसर शैल मीन एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हां फ्रेंड्स, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है वो ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। तो वो ऑफिसर स्पेसिफाइड ऑफिसर के दायरे में आएगा और स्पेसिफाइड ऑफिसर होने के वजह से वो आपके जीएसटी ड्यूज को एडजस्ट कर लेगा आपके इनकम टैक्स रिफंड के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी सेक्शन 79 रेड विथ रूल 143 के अंदर। तो यहां पे बोला गया है शैल मीन द प्रॉपर ऑफिसर और द एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूटी or a local authority or a board, corporation of a company owned, controlled wholly or partly by the CGST or as the case may be, union territory or local authority। तो अब यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपके जीएसटी रिटर्न में कोई डिफरेंस है। सर ये जीएसटी रिटर्न वाली बात कहां से आई?
हमें तो ये पता है कि रिकवरी ऑफ टैक्स जो होता है वो तब होता है जब हमारे अगेंस्ट कोई डिमांड आया है। भैया रुक जाओ, आपको ना एक और सेक्शन में दिखा दूं कि मैंने ये बात क्यों कही। अब यहां पर आपको देखना है सेक्शन 75 सब सेक्शन 12, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हमारे कोर्स के अंदर सीखने को मिलने वाला है। इस सेक्शन का कितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए होने वाला है अपनी कोर्स के अंदर। इसका सब सेक्शन 12 क्या कहता है? इसका सब सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर आपकी कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स अनपेड रह जाती है तो वो सीधा सेक्शन 79 के रिकवरी में चली जाएगी। और इस सेल्फ असेस्ड टैक्स को इन्होंने डिफाइन करते हुए नीचे कहा था कि आप अपनी जो जीएसटीआर 1 जो 37 में भरते हैं, उस जीएसटीआर 1 के अंदर जो टैक्स पेएबल है वो आप अपनी 3B में नहीं इंक्लूड करते हैं, तो वो अंडर सेक्शन 79 रिकवरी जो है वो कर ली जाएगी। और रिकवरी के लिए आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है उसको सर्टिफिकेट भेज करके आपके रिफंड से वो अमाउंट जो है उसे एडजस्ट किया जा सकता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ये सारे सेक्शंस आपस में आपको पढ़ के चलने हैं ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना आए। क्लियर हो गई बात? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको हमारी टीम देने का प्रयास करेगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंच गया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सब लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर रेगुलर जीएसटी अपडेट्स। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे दबा लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस की घंटी लगातार आपके तरफ बजती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।